बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। कौन सी है वो 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एआई है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, कॉमनवेल्थ है, आईसीआरसी है, आईसीपीसी है, नेम है, ओआईसी है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत ही अच्छे से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी इन ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के जहाँ जहाँ से सवाल बन सकता है वो सब पॉइंट्स जो है कवर करेंगे। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे हम सभी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को रफ्ता रफ्ता कवर करेंगे। तो चलिए मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन है एआई। इसका फुल फॉर्म है अमेंसिटी इंटरनेशनल। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो है अमेंसिटी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद 1961 में रखी गई थी बरतानिया में। इसके फाउंडर थे पीटर बेंसन, जो कि एक बरतानवी वकील थे। इसका पर्पज़ है टू प्रोमोट ह्यूमन राइट्स। जो भी इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनको प्रोमोट करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है, इंग्लैंड में। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1977 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर। दुनिया भर में जो इंसानी बुनियादी हकूक़ की वायलेशन होती है उसके खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आवाज़ बुलंद करती है, कैंपेन्स वगैरह चलाती है, जिसके एजाज़ में इसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज नवाजा गया था 1977 में। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मज़ीद जानने से पहले थोड़ा ज़्यादा जो है इस एक्रानियम ब्रिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये एक्रानियम जब फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया तो बतौर ब्रिक इस्तेमाल किया गया, और बाद में जब साउथ अफ्रीका ने 2010 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इसके बनने के बाद ज्वाइन किया तो ये जो है वो एक्रानियम जो है ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। ये टर्म जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जिम ओ'नील ने यूज़ किया था 2001 में। एक्चुअली जिम ओ'नील जो है ये एक इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना इन चारों कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ के ऊपर जो है एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक्रानियम जो है वो यूज़ किया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली जो है 16 जून 2009 को जो है वो बनी। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपिटल है वो शंघाई में है, चाइना में। और रिसेंटली 1 जनवरी 2024 में 4 कंट्रीज़ ने इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ज्वाइन किया है। इजिप्ट ने, इथियोपिया ने, ईरान ने और यूएई ने। सऊदी अरब भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अभी तक उसने जो है ऑफिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया। और करंटली इसके जो मेंबर्स हैं ब्रिक्स के वो 9 हैं। फाउंडिंग मेंबर्स इसके कितने थे? 4 थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और करंटली इसके जो मेंबर्स हैं वो 9 हैं, ये याद करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल के नज़दीक जो भी ममालिक हैं उन ममालिक की ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी बुनियाद 6 जून 1997 को थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक में रखी गई। इसके जो मेंबर्स हैं करंटली वो 7 मेंबर्स हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है द कॉमनवेल्थ। इसको द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। इसकी बुनियाद जो है 31 दिसंबर 1931 में रखी गई। इसका मकसद है टू मेंटेन ट्रेड एंड मिलिट्री टाइज अमंग द मेंबर नेशंस। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो है मिलिट्री और ट्रेड जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको बरकरार रखना, उनको जो है अच्छा बनाना। करंटली इसके जो मेंबर्स हैं वो 56 कंट्रीज मेंबर्स हैं। अच्छा, दी कॉमनवेल्थ के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके कौन से कंट्रीज मेंबर्स हैं? वो कंट्रीज मेंबर्स हैं जो कि कभी बरतानिया की जो है वो कॉलोनी हुआ करते थे, लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, हमारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, इंग्लैंड में। और रिसेंटली 2022 में गेबून और टोगो ने इन दोनों कंट्रीज ने इसको जो है वो ज्वाइन किया था। और ये दोनों कंट्रीज जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीआरसी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद जो है 17 फरवरी 1867 को रखी गई थी। इसके फाउंडर थे हेनरी दुनंत। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू विक्टिम्स इन द कॉन्फ्लिक्ट्स। जंगें वगैरह जो होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स, वार्स वगैरह जो होती हैं
उनमें जो घायल लोग होते हैं उनको उनकी मदद करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो 3 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। एक मिला था 1917 में, दूसरा मिला 1944 में और तीसरा मिला 1963 में। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद अगर पूछी जाए कि कहाँ पे रखी गई, तो वो भी रखी गई थी जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीपीसी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद जो है 7 सितंबर 1923 को रखी गई थी। 1956 में यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरपोल बनी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है आईसीपीओ भी कहा जाता है। सादा ज़बान में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन जो है इसका नाम जो है 1956 में तब्दील करके इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था, आईसीपीओ, जिसको इंटरपोल भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ है टू प्रोमोट कोऑपरेशन अमंग द पुलिस फॉर द सेफर वर्ल्ड। दुनिया भर में जितनी भी पुलिस है आलमी लेवल पे उसके दरमियान जो है अच्छे ताल्लुकात कायम कराना और क्राइम को जो है वो दुनिया भर में कंट्रोल करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियान में है, फ्रांस में। 196 कंट्रीज करंटली जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नेम। इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट। पहले नॉन अलाइन को समझते हैं कि ये क्या होता है। नॉन अलाइन का मतलब है टू बी न्यूट्रल, टू रिमेन न्यूट्रल, किसी भी मिलिट्री अलायंस का या किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बनना नॉन अलाइन कहलाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद जो है 1 सितंबर 1961 को रखी गई थी, बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। करंटली इसके 120 कंट्रीज जो मेंबर्स है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी जकार्ता में है। और 5 ऐसी शख्सियात हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो फाउंडिंग फादर्स समझे जाते हैं। वो है जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज तीतू, सुकार्नो, गमल अब्दुल नासिर और क्वामी कुरमा जो है, ये 5 शख्सियात हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो फाउंडिंग फादर समझे जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ओआईसी। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद जो है 25 सितंबर 1969 को रखी गई थी, मोरक्को के कैपिटल सिटी रबात में। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है टू क्रिएट कोऑपरेशन अमंग द मुस्लिम कंट्रीज। दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात को कायम करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। करंटली इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर्स की तादाद है वो 57 है। 57 कंट्रीज इंक्लूडिंग फ़लस्तीन इसके जो है वो मेंबर्स हैं। अगरचे सॉवरेन कंट्रीज पूछे जाए कि कितने इसके मेंबर्स हैं तो 56 हैं, क्योंकि फ़लस्तीन को ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो सॉवरेन कंट्री नहीं मानते। इसकी हेडक्वार्टर जो है वो है जिद्दा में, सऊदी अरबिया में। और 2011 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो तब्दील किया गया था। पहले इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और 2011 में इसका नाम जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो रखा गया था। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हुई दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।